तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद यानी क्या है। बहुत सारे लोग का मुद्दा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने कर क्या दिया है और कांग्रेस ने क्या किया था। तो आइए, किसी बंदे ने लिस्ट भेजा है हमें, उस बंदे के लिस्ट पे हम विचार करते हैं कि आखिर उस लिस्ट में क्या क्या रहा है। तो आइए हम देर ना करते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो ये लिस्ट था कुछ ऐसा जो हमने बात किया था कि क्या क्या किया है और हम आपको दिखाना चाहते हैं इस लिस्ट में वैसा क्या क्या है। तो पहले लिखा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी 2014 से पहले और 2014 के बाद। तो 2014 के पहले जो था पेट्रोल था 65 से 68 रुपया, जो कि बीजेपी की सरकार में हो गया है 93 से 100 रुपया। डीजल था 55 से 58 रुपया और बीजेपी की सरकार में हो गया 83 से 85 रुपया। रसोई गैस था 350 से 370, अभी हो गया है 715 से 800। और खाने का तेल अभी है 65 से 70 रुपया किलो और बीजेपी के कार्यकाल में हो गया कि 115 रुपया से 150 रुपया पर किलो। सभी दालें की बात की जाए तो 60 रुपया से 75 रुपया और बीजेपी की सरकार में 120 रुपया से 150 रुपया। चीनी की बात की जाए तो 22 रुपया से 25 रुपया किलो और बीजेपी की सरकार में 35 रुपया से 40 रुपया किलो। चावल की बात की जाए तो 20 रुपया से 25 रुपया और बीजेपी की सरकार में 40 रुपया से 65 रुपया। एक्टिवा जो स्कूटी आती है उसकी कीमत 58 से 62,000 रुपया था, जो कि अभी 88,000 से 1,00,000 रुपये तक चली गई है। मोटरसाइकिल की बात की जाए तो 50 से 65,000, जो कि अभी 80 से 1.20 लाख रुपये चले गए। सोना का कीमत बताया जाए तो 24 से 26,000 रुपया था उस टाइम और अभी हो गया है जाके 48 से 60,000 रुपया। सीमेंट की कट्टा का बात किया जाए तो 195 रुपया से 210 रुपया था और बीजेपी का सरकार में 320 रुपया से 350 रुपया हो गया है। लोहे का सरिया का बात किया जाए तो 3200 रुपया से 3600 रुपया क्विंटल था, जो कि अभी 5300 रुपया से 6,000 रुपया क्विंटल है। रेत की ट्रॉली की बात की जाए तो 1400 रुपया से 1600 रुपया था और अभी बीजेपी की सरकार में 3500 रुपया से 8,000 रुपया है। ईंट की बात की जाए तो वहीं पे 2500 रुपया से 2800 रुपया था और अभी बात की जाए तो 5500 से 7,000 के बीच में है। तो आइए अब हम कुछ अपना दिखाते हैं। किसी बंदे ने वो लिस्ट भेजा था तो उसके अनुसार हमने बताया कि ऐसा ऐसा है। अब हम बताते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। तो आइए हम दिखाते हैं कुछ अपना, दिखाते हैं इस पर, यहाँ पे दिखाते हैं आपको 2000। गूगल खोल के हम बता रहे हैं 2014 से पहले जो एम्स था ना वो 6 एम्स था और जो 2024 में आकर हो गया है 22 एम्स। भाई ये एम्स कहाँ से किसने बनवा दिया फिर? ये तो बीजेपी ने ही बनवाया है। जो लोग बात कर रहे थे कि इसने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और हम नेशनल कुछ हाईवे की बात कर लेते हैं। एक वीडियो भी हमने बना रखा था पहले से, तो उसे भी हम प्ले करते हैं। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे और अभी की बात की जाए अभी 150 एयरपोर्ट है। तो आगे की बात की जाए हम 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी और अभी 20 शहरों में मेट्रो है। और आगे 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे और अभी 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज थे। 2014 की बात की जाए फिर 450 यूनिवर्सिटी थी और अभी 1100 यूनिवर्सिटी है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, जो आज बढ़ कर के 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हो गया है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें हो गई है, जोड़ी गई उसी में। 2014 में जीए वंदे भारत थी, 2014 में 0 वंदे भारत थी, आज 41 लगभग वंदे भारत हो गए थे। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर तक रेलवे का जो आता है वो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरा रेलवे ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा है। आज 2014 में उत्तर प्रदेश में 2-4 एयरपोर्ट्स जो ऐसे थे जो चलते भी नहीं थे।
आज 21 एयरपोर्ट है जो कि सारे चलते भी हैं और है भी, नेशनल एयरपोर्ट्स उसे कहते हैं। तो और जहाँ तक कि हम इस लिस्ट की बात करें तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि सारे चीज़ों का मैनुअल किया गया है। बस एक चीज़ का मैनुअल इस लिस्ट में नहीं किया कि भाई इसमें ये भी दर्शाना था आपको कि इसमें 2014 से पहले जो आम इंसान की दिहाड़ी थी ना वो 150 रुपया से 200 रुपया थी, और आज के दिन में प्रतिदिन बंदे 1800 रुपया से 1000 रुपये पर दिन कमाते हैं बंदे। तो ये भी तो मेंशन करना था। महंगाई की बात कर रहे हो तो आज पाकिस्तान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, हमसे ज़्यादा महंगे महंगे सब्जी वो खाते हैं खरीद करके। जहाँ तक कि हम लोग तो 20 रुपये के जी प्याज और आलू भी खरीद के खा लेते हैं 20 से 30 रुपये के जी। वहीं अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो पता चलेगा आपको कि उनमें क्या है और हमारे यहाँ क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि उस लिस्ट में मेंशन किया गया था, बस एक ही चीज़ लिस्ट में मेंशन नहीं था जो कि हमने बता भी दिया है। तो आज की बात की जाए तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है भाई, तो आप लोग देखेंगे बढ़िया से तो बहुत कुछ किया है। राम मंदिर जहाँ तक की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी 70 साल रहा था, कभी तक राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। आज बीजेपी ने उसी राम मंदिर का उद्घाटन करके शिलान्यास भी कर दिया है। तो ये हमारे बीजेपी की श्री प्रधानमंत्री जो आदरणीय प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र जी है, उनको हम सराहना मानते हैं कि भाई इतने अच्छे काम किए हैं वो। तो यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हुआ था आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से यूक्रेन कितना छोटा देश है फिर भी रसिया पे थोड़ा देर के लिए भारी पड़ गया है और अभी तक पड़ा हुआ है। तो जो हमारे यहाँ अग्निवीर जो लाया गया उसी को देखते हुए लाया गया है, ताकि आगे होने वाले भविष्य में जो भी अग्निवीर से 4 साल के अग्निवीर में काम करेंगे फौजी में आकर के जो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उसे फिर से वहाँ पे बुलाया जाएगा। उस स्थिति में अगर भारत कमज़ोर पड़ेगा तो वहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि भविष्य मालिका में तो लिखा हुआ है कि भारत से युद्ध होगा, सारे देश भारत पे हावी होंगे। तो प्रधानमंत्री ये सब आगे भविष्य में सोचते हुए ये सब कर रहे हैं कि आगे किसी भी देश से युद्ध हो तो हमारा देश कभी झुके नहीं। और ऐसे भी प्रधानमंत्री के रहते हुए तो नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो आप देख ही रहे हैं, ना ही पाकिस्तान ना ही चाइना किसी ने आज तक तो कुछ कर नहीं पाया। ऐसे 2014 से पहले तो उसके कांग्रेस के कार्यकाल में तो जो भी था तो पाकिस्तान वाले भी आके रात में मार के चले जाते थे। आज अगर पाकिस्तान वाले आंख उठाकर भी देखते हैं तो उन्हें पहले एक चीज़ देखना पड़ता है कि वहाँ प्रधानमंत्री उसके बाप लाल किला पे बैठा हुआ है, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। तो इन्हीं सब बातों को हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, और अगर कुछ भी गलती हुई तो हमें क्षमा प्राप्ति हूँ, क्षमा कीजिएगा भाई लोग। तो यूट्यूब पर हम भी मतलब कुछ अभी पहले ही अभी आए ही है, 1-2 महीनों से हम आए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा काम। तो हमने भी जैसा भी बताया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे से प्यार बनाए रखें। तो सभी को राम राम भाई।